आज हम आप सभी को बताएंगे मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक। मुद्रा राक्षस का जीवन परिचय। तो देखिए कि नाट्यकार का जीवन परिचय। मुद्रा राक्षस जो है एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध क्वेश्चन जैसे इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध नाटककार मुद्रा राक्षस के कृतित्व एवं व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं क्वेश्चन हमें किस प्रकार इसका आंसर लिखना है। उत्तर प्रस्तावना। स्वतंत्रोत्तर काल में प्रमुख प्रयोगधर्मी नाटककारों में मुद्रा राक्षस का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल पर साहित्य और रंगमंच में क्रांतिकारी स्थितियां उत्पन्न की हैं। नाटक और रंगमंच के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, कविता, समीक्षा आदि साहित्य के अंगों पर सफलता से कलम चलाई है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय निम्न प्रकार है। व्यक्तित्व का पहले परिचय देखिए, व्यक्तित्व में आएगा जन्म और नाम। मुद्रा राक्षस का जन्म 21 जून 1933 ईस्वी में लखनऊ के बेहटा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सुभाष चंद्र आर्य है, जो उनके पिता ने उस दौर के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा था। मुद्रा राक्षस नाम से अधिक प्रसिद्ध होने से उन्हें उनके मूल नाम से पहचाना नहीं जाता था। परिवार। मुद्रा राक्षस के पिता का नाम शिवचरण लाल था, जो उत्तर प्रदेश की लुप्तप्राय प्राचीन लोक नाट्य परंपरा सॉन्ग के एकमात्र वयोवृद्ध गायक, अभिनेता तथा निर्देशक थे। मुद्रा राक्षस को पिता से ही संगीत निर्भर रंगमंच की प्रेरणा मिली। इनकी माता का नाम विद्यावती था। इनके एक भाई प्रकाश चंद्र लिटिल हैं, जो चित्रकार हैं, और 3 बहनें विवाहित हैं। मुद्रा राक्षस की पत्नी का नाम इंदिरा है। रंगमंच के क्षेत्र में नायिका के रूप में उन्हें पत्नी का सहयोग मिलता रहा। मरजीवा की प्रस्तुति में इंदिरा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर अपनी अभिनय कुशलता का प्रदर्शन किया। मुद्रा राक्षस के 2 बेटे हैं, जिनके नाम रामी सिराव तथा रोमेल। वर्तमान में रोमेल मुद्रा राक्षस पिता की विरासत को सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा। गांव की प्राथमिकता पाठशाला में 4वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। अग्रतर मतलब आगे की शिक्षा के लिए 1943 में वो अपने पिता के साथ लखनऊ आ गए, जहां उनका नामांकन सोहनलाल मुरई पाठशाला में हुआ। 1950 में 10वीं पास करने के बाद वे डीबी कॉलेज में नामांकित हुए, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुई। उच्च शिक्षा एवं साहित्य की ओर उन्मुख। साहित्य से लगाव उन्हें तभी से हो गया था। डीबी कॉलेज के पुस्तकालय में हिंदी साहित्य का विपुल भंडार था। किशोर सुभाष उस लाइब्रेरी का लाभ एक जिज्ञासु छात्र के रूप में उठाने लगे। वर्ष 1952 में जब उनका नामांकन लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ, तब तक उनके रुझान हिंदी साहित्य की ओर काफी बढ़ गया था। वे लखनऊ के साहित्यिक गोष्ठियों का हिस्सा बनने लगे थे। कौन? मुद्रा राक्षस। पारिवारिक साहित्य वातावरण का प्रभाव। मुद्रा राक्षस के पिता शिवचरण लाल वर्मा उर्दू फारसी के जानकार शायर, लोक गायक, लोकनाट्य कलाकार और अच्छे तलब वादक थे। शिवचरण लाल जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। वे हिंदुत्व के समर्थन में बढ़ चढ़कर भाषण दिया करते थे। पिता के विचारों और पारिवारिक वातावरण से भला युवा पुरुष कैसे अछूता रह सकता था। कट्टर हिंदू युवा सुभाष जब कॉलेज गए तो वहां प्रगतिशील विचारों में लेस छात्रों से उसे बौद्धिक मुठभेड़ होने लगी, जिसमें वे अक्सर हार जाया करते थे। यही से उनके विचारों का परिष्कार होना शुरू हुआ। वे चिंतन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वे विचारों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने लगे थे तथा तथ्यों की गहनता जांच पड़ताल करते तभी उसे स्वीकार करते हैं। 20वीं सदी के 6ठे दशक का लखनऊ साहित्यिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। देश अभी अभी आजाद हुआ ही था। यशपाल डॉक्टर रघुवंश और धर्मवीर भारती जैसे शीर्षस्थ रचनाओं की शिराकत से वहाँ की साहित्यिक गोष्ठियाँ बराबर गुलजार
रहा करती थी। ऐसी ही गोष्ठियों में शामिल होकर सुभाष विभिन्न विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते रहते थे। उस कालखंड में उन्होंने कामरेड राम भरोसे यादव के प्रभाव में आकर मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन किया। वही शहर के नवी साहित्यकारों का सानिध्य पाकर साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। साहित्यिक विधियां। सन 1951 में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन सर्वप्रथम वह प्रगतिवादी कविताएं लिखते थे और 2 वर्षों की अल्प अवधि में ही वे चर्चित लेखक हो गए थे। युग चेतना नामक प्रसिद्ध पत्रिका में मुद्रा राक्षस ने छद्म नाम से छपे उनके एक विवादास्पद लेख ने साहित्य जगत में हंगामा ही बरपा दिया हुआ था। हुआ यूं था कि उन दिनों अज्ञेय द्वारा संपादित तार्क सप्तक नामक प्रयोग के चर्चे साहित्यिक जगत में सरेआम हो रहे थे। हर कोई इसके पक्ष में गुणगान कर रहा था, लेकिन इवा सुभाष ने अपने चर्चित लेख में अज्ञेय की तार सप्तक योजना पर विदेशी लेखकों की छाप होने का आरोप लगाया। उदाहरण साहित्य लगाया था। वे अपनी वैचारिक गहनता तथा तेज और तुर्स लेखन की वजह से शीघ्र ही पहचान लिए गए। जल्द ही मुद्रा राक्षस के नाम साहित्यिक जगत में चर्चित हो गया था। सुभाष चंद्र आर्य को दुनिया अब मुद्रा राक्षस के नाम से जानने वाली थी। युग चेतना के संपादक ने यह नाम विशाखा दत्त रचित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस से लिया गया था। मुद्रा यानी मोहर और राक्षस यानी अडिग, अविचल। वे मृत्यु पर्यंत अपने नाम में स्थित अडिगता की भावना को वास्तविक रूप में चरितार्थ करते रहे। वंचितों शोषितों के पक्ष में साहित्य से लेकर सड़क तक संघर्ष करते हुए अविचल रहे। युग चेतना में छपे लेखक ने मुद्रा राक्षस को हिंदी साहित्य संसार में प्रसिद्ध कर दिया था। उन दिनों कलकत्ता में छपने वाली प्रसिद्ध पत्रिका ज्ञानोदय में 1955 में उन्हें सहायक संपादक पद ऑफर किया तो वे कलकत्ता चले गए। वहां राजेंद्र यादव जैसे साहित्यकारों से उनकी दोस्ती घनिष्ठता में बदलने वाली थी। वे उनके ही समन्वय थे। उन दोनों की जुगलबंदी हंस और पुनर्प्रकाशन के दौर में दलित और स्त्री मुक्त विमर्श को नई ऊंचाई प्रदान की। अभी मुद्रा राक्षस की वैचारिक और रचना संसार विस्तृत हो ही रहा था कि उन्होंने स्वतंत्र लेखन का निर्णय लेते हुए 1958 ईस्वी में ज्ञानोदय से इस्तीफा दे दिया। अपने लेखन को ऊंचाई देने के लिए अच्छी खासी सैलरी और संतुष्टि देने वाले काम को छोड़ने साहित्य कोई भी जोखिम लेने को तैयार थे। वहीं वर्ष 1960 में अनुव्रत नामक पत्रिका के संपादक में सिलसिले में उन्हें कलकत्ता छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। मुद्रा राक्षस 1962 में बतौर इंस्पेक्टर और स्क्रिप्ट एडिटर आकाशवाणी के ड्रामा प्रोडक्शन विभाग से जुड़ गए। कौन मुद्रा राक्षस? आकाशवाणी के साथ उनका यह सफर लगभग 15 वर्षों तक चला। विविध भारती पर मुद्रा राक्षस जी लिखते नाटकों के प्रसारण से उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हो रही थी। वहीं उनके द्वारा लिखित और निर्देशित नाटकों का मंचन प्रेक्षागृहों में विस्तार पा रहा था। उनके नाटकों में संपन्न वर्ग तथा शासन तंत्र में अमानवीय चेहरे को गहराई से उकेरा गया। उनके नाटकों को निर्देशित करना तथा बतौर कलाकार का उसका हिस्सा बनना निसंदेह और किसी पुकार से कम नहीं होता था। उनका लिखा एक नाटक मरजीवा उस दिनों काफी चर्चित हुआ कि इस नाटक का नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार नागार्जुन ने किया था। इसी में स्त्रधारियों की निरसनता और निर्दयता के बीभत्स रूप को उजागर किया गया। इसी शैली का उनका दूसरा बहुचर्चित नाटक आला अफसर था, जिसके कारण उन्हें आकाशवाणी से त्यागपत्र देना पड़ा। आला अफसर रूसी नाटककारों और निकोलाई गोलेगोल के नाटक द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर की पुनर्रचना थी। इस नाटक में आम आदमी और भ्रष्ट शासन
भ्रष्ट शासन तंत्र के रिश्ते की विद्रूपता को तीखेपन में उजागर करते हुए जोरदार कटाक्ष किया गया। आपातकाल के दौर आकाशवाणी में रहते हुए सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूंकना खतरे से खाली नहीं था। साहित्य संस्कृत के क्षेत्र में वे चुनिंदा लोगों में शामिल थे जो सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध कर रहे थे। नाटक मंचन में कुपित तत्कालीन सरकार ने 1976 में उनका स्थानांतरण इंदौर कर दिया तो वे इस्तीफा देकर अपने पैतृक शहर लौट आए। लेकिन उनके वैचारिक और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। कृतित्व: मुद्रा राक्षस ने अपने साहित्यिक जीवन में निम्न विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उपन्यास नंबर 1 मकबरे, नंबर 2 मैडलिन, नंबर 3 अचला एक मना स्थिति, भगोड़ा, हम सब, मनसाराम और शोक संवाद, मेरा नाम तेरा नाम, शांति भंग, प्रपंच तंत्र एक और प्रपंच तंत्र, दंड विधान, कहानी संग्रह, शब्द दंश, प्रतिहिंसा तथा अन्य कहानियां, मेरी कहानियां। नाटक है तिलचट्टा, मरजीवा, योर्स फैथफुली, तेंदुआ, संतोला, गुफाएं, मालविंग किंग, मित्र और हम। घटोला, कोई तो कहेगा सीढ़ियां, आला अफसर, डाकू। रेडियो नाटक काला आदमी, उसका अजनबी, लाई हर रोबा। संतोला, एक छिपकली, उसकी जुराब, काले सूरज की शवयात्रा, विदुप्र आंतरिक प्रश्न। बाल साहित्य चींटीपुरम के भूरे लाल और भारतेंदु। हास्य व्यंग्य संग्रह, सुनो भाई साधो, मथुरा दास की डायरी। आलोचना, साहित्य समीक्षा, परिभाषाएं और समस्याएं। उपयुक्त किताबों के अलावा भी मुद्रा राक्षस में छोटी छोटी किताबें लिखी। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में लेखन करने पर वे केवल नाटक के कारण उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली। मुद्रा राक्षस के लेखन पर प्रभाव: मुद्रा राक्षस अपने पिता के जीवन में फैले शूद्रवाद से उपजे हताश की नीयत को अपने क्रांतिकारी लेखन से पलट देना चाहते थे। उनके वैचारिक निर्माण में मार्क्सवादी लोहियावाद, अम्बेडकर के चिंतन और बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव था। बकौल आलोचक वीरेंद्र यादव, मार्क्स, लोहिया और अम्बेडकर उनके बौद्धिक प्रेरणा स्रोत अवश्य थे, लेकिन उनकी संशयालु आलोचनात्मक दृष्टि के चलते हुए इन सभी विचार सारणियों के बीच में अपनी अलग बौद्धिक राह बनाने के कायल थे। लेकिन हालांकि मुद्रा राक्षस की रचनाएं सन 1951 में ही छपनी शुरू हुई थी, लेकिन आपातकाल के बाद ही उनकी रचनात्मक और वैचारिकता में नया उड़ान आया। अनेक विधाओं में उनके करीब 65 रचनाएं प्रकाशित हैं। हम सब, मनसाराम, शांति भंग और दंड विधान जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्री और अल्पसंख्यक साहित्य हाशियाए के समाज को हिंदी रचना संसार के केंद्रीय स्थान दिलाने में सफल रहे। मुद्रा राक्षस का लेखन गैर पारंपरिक और अनूठा है। उन्होंने किसी भी परंपरा का अनुकरण किया, बल्कि अपनी खुद की शैली विकसित की, जो कि हर मौलिक रचनाकार का धर्म होता है। साहित्य की अतिरिक्त समाज और राजनीति में उनका गहरा नातेदारी रही और समाज की सरोकारों से उपजे आंदोलनों से जुड़े बगैर में भी जी नहीं सकते थे। वे विभिन्न सामयिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखते रहे। लेख और स्तंभ में उनके विचार पूंजीवादी सत्ता रचना के छल और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आक्रामक तेवर के रूप में प्रकट होते थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी, सांप्रदायिकता, जातिवाद और महिला अधिकार जैसे गंभीर मुद्दों पर वे बेकाबी भरे राय के लिए जाने जाते थे। पुरस्कार सम्मान देखते हैं कि इनको पुरस्कार सम्मान भी मिला। जो सम्मान मिले: मुद्रा राक्षस को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के अलावा साहित्य भूषण और लोकनायक शिरोमणि शुक्राचार्य दलित रत्न साहित्य अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। वे ऐसे पहले साहित्यकार थे जिन्हें जन संगठन के सिक्के के तौल कर यह सम्मानित किया गया था कि बहुत कम से कम साहित्यकार हुए, लेकिन जिन्होंने वे सभी साहित्यिक विधाओं के समान अधिकार से लिखा। प्रोफेसर सत्येंद्र तनेजा लिखते हैं कि मुद्रा राक्षस की बहुमुखी प्रतिभा संस्कृत के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न विचारों की टकराहट से विकसित हुई थी। मुद्रा राक्षस का साहित्य वर्चस्व की संस्कृत और समाज के समांतर व चिंतों के पक्ष में प्रश्न अनुकूलन संसार है। वे समाज
समय और संस्कृत के अप्रियतम व्याख्याकार थे। सामाजिक रूढ़ियां और धार्मिक कर्मकांडों की धज्जियां उड़ाने वाले अग्रणी रचनाकार थे। उन्होंने बड़े बड़े अवसरों को ठुकरा दिया और सत्ता के गलीचे में लात मार दी। परेशानियों को झेल लिया, लेकिन वे कभी न कभी झुके तो वो ना ही बहके। मुद्रा राक्षस की अंग्रेजी रचनाओं का अनुवाद। मुद्रा राक्षस की रचनाओं का अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच साहित्य कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। अन्य विशेषताएं जन सरोकारों के संघर्ष में जुड़ने के लिए व्याख्यात मुद्रा राक्षस जी को लोक कलाओं को संगीत का अद्भुत ज्ञान था। वे सिद्धहस्त मूर्तिकार भी थे। टूटे हुए फर्नीचर की लकड़ियां एवं खूबसूरत मूर्तियों में ढाल देना उनकी विशेषता। खाली समय में वे पेंटिंग में हाथ भी आजमाते थे। पौधे और पालतू जानवरों से उनका प्रेम बड़ा ही अनोखा था। मुद्रा राक्षस ऐसी शख्सियत रहे कि जिनका स्मरण होते हुए स्मृत पलट पर एक नायक की छवि उभरती, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और सृजनशीलता के समाज साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र हजारों में वर्षों में जमे जमाए सामाजिक और वितुरताओं पर जमकर प्रहार किया। निधन। 21वीं सदी के उथल पुथल भरे दूसरे शतक में टेक्नोलॉजी पर सवार धर्म अंधता और जातिवाद नए रूप से अपना फन फैला रहा। छद्म राष्ट्रवाद के नारों से वातावरण कुलसित हो रहा है और हमें मुद्रा राक्षस के जैसे दिलेर रहबर की सख्त जरूरत थी। ऐसे ही कठिन दौर में वृद्धावस्था जनित रोग के कारण 13 जून 2016 को 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। साहित्य में स्थान। साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनमोल सितारे चित्रे हमेशा के लिए आंखों में आझेल हो गया और अपनी रचनात्मक गहनता, सामाजिक मुद्दे के लिए विद्रोही तेवर, निडरता और प्रतिवादी स्वर के लिए इस जाबाज योद्धा का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा। मुद्रा राक्षस को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध आलोचक वीरेंद्र यादव लिखते हैं, मुद्रा राक्षस जी का देहांसन हिंदी के बौद्धिक जगत को नहीं बल्कि बृहत्तर हाशिए के समाज को भी जिस गहराई तक व्यवस्थित कर गया वह विरल है। उनके पुत्र रोमेल उन्हें याद करते हुए लिखते हैं कि मुद्रा जी का जीवन शब्द और कर्म की एकता के अनुपम उदाहरण रहे हैं। मुद्रा जी की लेखकीय वैचारिक ताप से हिंदी साहित्य और रंगमंच लाभान्वित होता रहा है, लेकिन खुद उस आग को सुलझाते रहे हैं। उनकी ख्याति एक ऐसे चिंतक की रही जिसने समाज की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये एमए के लिए है, एमए सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन है 6ठे पेपर का।